नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज भी हम बात करेंगे बादरा आसपास खबरों की और देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे और मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आज जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है खबरें, जो गंभीर चिंता का विषय बनी है, वो खबरें दोस्तों आज जो पशुओं में लंपी वायरस का जो खौफ है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और राजस्थान में तो ये लंपी वायरस है वो दोस्तों उसने चिंता में डाल दिया है पूरी सरकार को और केंद्र से गुहार लगाई है जो इसको लेकर एक गोटपाक्स वैक्सीन बनी है दोस्तों, उसकी डिमांड की है। करीब 20 लाख डोज इसकी केंद्र से मांगी गई है ताकि इस बीमारी पर नियंत्रण किया जा सके। और ये बीमारी दोस्तों हमारे आसपास भी आ चली है। नौहर में भी ऐसे मामले पशुओं में देखे गए हैं और बादरा में भी इसको लेकर सतर्कता विभाग बरत रहा है। इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, सतर्कता जारी कर दी गई है। प्रत्येक गौशाला में इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। और जो गांधी बड़ी और चिड़िया गांधी में कर्फ्यू लगा था वो कर्फ्यू अब हट चुका है, स्थिति सामान्य है और किसी भी प्रकार की चिड़िया गांधी और गांधी से अप्रिय घटना की खबर बिल्कुल नहीं है। ये हमारे सभी के लिए, क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, जो चर्चाओं का बाजार गर्म है वो अभी भी जारी है और जो गिरफ्तारियां धरना प्रदर्शनकारियों की हुई थी उनके जमानत का सिलसिला भी लगातार जारी है। और कल करीब टोटल 20 लोगों की जमानतें हुई थी। और दोस्तों, उसमें बजरंग सहारण भी एक वो शख्स थे जिनकी पिटाई भी दोस्तों की और उसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। और वो सरकारी अस्पताल में लगातार भर्ती है। और आज उनसे मिलने के लिए पूर्व चूरू के सांसद राम सिंह कसवा सहित उनके अनेक बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंचे। दयानंद खोखेवाला आदि अनेकों कार्यकर्ता आज सरकारी अस्पताल में पहुंचे और बजरंग सहारण का हालचाल जाना, उनसे बात की गई। और बजरंग सहारण ने उनको, जो उनके साथ ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ, एक प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, किस प्रकार से पुलिस के द्वारा पिटाई की गई उनको हिरासत के दौरान, वो सारी घटनाएं उन्होंने पूर्व सांसद राम सिंह कसवा को भी बताई। इसको लेकर दोस्तों बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल चिड़िया गांधी गोकसी की घटना को लेकर बड़े बड़े नेताओं से आज भी मिलते रहे। कल भी राज्यपाल से मिलने की भी खबरें आ रही थी और बड़े बड़े नेताओं को मिलकर गांधी बड़ी और चिड़िया गांधी में जो बाद में गोकसी की घटना हुई और कर्फ्यू लगा दिया गया और उसके बाद में जो पुलिस के साथ जो घटना हुई दोस्तों, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की और गिरफ्तारियां की गई, गिरफ्तारियों के दौरान प्रताड़ना दी गई, उन सभी घटनाओं को लेकर सीबीआई जांच की मांग सभी संगठनों द्वारा बार बार की जा रही है और दूध का दूध, पानी का पानी करने की मांग की जा रही है। क्यों पुलिस प्रशासन द्वारा इस कदर सख्ती दिखाई गई? क्या किसी राजनेता का दबाव था? क्या सरकार का दबाव था? पुलिस प्रशासन है आखिर क्यों इस कदर गो भक्तों पर जुर्म करने के लिए, जुल्म करने के लिए तत्पर हो गई थी? सारे घटनाक्रम से पर्दा उठे, इसको लेकर मांग की जा रही है कि घटना की सीबीआई जांच की मांग की हो। तो दोस्तों, आज बजरंग सहारण को भी जमानत कल मिल चुकी है लेकिन अभी भी वो डिस्चार्ज नहीं हुए हैं अस्पताल से। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी दोस्तों। मिलने वालों का तांता है, लगातार उनको लेकर सोशल मीडिया पर कैंपिंग चलाई जा रही है, उनको प्रमुख गो भक्त करार दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, यहाँ जो पूरा प्रकरण हुआ था उस प्रकरण का अगर किसी को राजनीतिक लाभ मिलता हुआ अगर आगे दिखाई दे रहा है तो वो निश्चित रूप से बजरंग सहारण ही जान पड़ते हैं। और सभी क्षेत्र के नेताओं को दोस्तों, क्षेत्र के लोगों ने इस गो प्रकरण के मामले को लेकर लताड़ भी लगाई और उनसे अच्छी खासी नाराज़गी भी सोशल मीडिया के थ्रू जताई गई। तो दोस्तों, इस प्रकरण में आगे भी क्या रहेगा, हमारे नज़रें लगातार बरकरार रहेगी
और इसको लेकर मैं आपके नाम भी बताऊं अगर आपको, जो भी कल जमानतें हुई थी दोस्तों उनको: बजरंग सहारण, मुकेश कुमार, घिसाराम, पवन कुमार, विनोद कुमार, प्रताप जमाल, विकास कुमार, अजय कुमार, सचिन, प्रदीप कुमार, विक्रम सिंह और विनोद उर्फ विवेक, संजीव कुमार, ओम प्रकाश, धर्मपाल खुइया, भजन लाल, शेर सिंह कागदाना और किशोर गांधी बड़ी, राजपाल चिड़िया गांधी, प्रदीप सरदारपुरा के अलावा विजयपाल निनाण शामिल रहे। लेकिन प्रदीप की जमानत जो अंतिम समय में तस्दीक नहीं होने की वजह से कल नहीं हो पाई थी, उसको आज संभवतः देर शाम तक उसकी सूचना आ सकती है। तो इन लोगों की जमानतें कल दोस्तों हुई थी। लगभग पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि 27 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 72 नामजद की खबरें आ रही है। लेकिन मुकदमे जो किए गए थे स्वरूपोत में, उनमें शुरुआती जो गिरफ्तारियां की गई और मुकदमे किए गए थे उसमें 123 नामजद लोग बताए गए थे। इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में दोस्तों भारत का प्रदर्शन अभी भी शानदार दौर में चल रहा है और भारत ने 7वां स्थान अभी भी बरकरार रखा है और 6 गोल्ड, 7 सिल्वर, 7 कांसे के साथ भारत 20 पदक अब तक जीत चुका है। इसी के साथ दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत नज़दीक है। राखियों से बाज़ार में कई दुकानें सजी हुई है और इस बार दोस्तों नज़दीक आ चुकी है। 11 अगस्त को रक्षाबंधन है और इसी दिन कमोबस गुगा मेड़ी का मेला और ददरेवा धाम का गोगाजी मेला भी प्रारंभ होने जा रहा है। उनकी भी विधिवत रूप से शुरुआत होने जा रही है। तो आज 5 अगस्त हो चुकी है और रक्षाबंधन एकदम नज़दीक आ चुकी है और रक्षाबंधन को लेकर उत्साह जो है वो इस बार 2 सालों की बनिस्बत देखें तो कुछ अधिक दिखाई दे रहा है और बहुत सी दुकानें भी राखियों से सजी हुई आप बाज़ारों में देख रहे होंगे। तो कैसा रहेगा इस बार भी रक्षाबंधन, क्योंकि कोरोना काल में रक्षाबंधन सहित तमाम त्यौहार दोस्तों प्रभावित हुए थे। लेकिन इस बार रक्षाबंधन और उसके बाद में दीपावली का त्यौहार और रामलीलाओं का मंचन भी प्रारंभ होने वाला है। उनको लेकर रिहर्सल शुरू है। तो सारा इस बार जो है जो पूजा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं दोस्तों, गणेश पूजा आदि, उनके भी आयोजन होने की संभावना है। उनको लेकर भी धार्मिक संगठन जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों कांग्रेस का भारत भर में प्रदर्शन चल रहा है, महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन। आज प्रियंका गांधी भी दिल्ली की सड़कों पर धरना देकर बैठी हुई दिखाई दी। वहीं राहुल गांधी भी दोस्तों सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे और केंद्र सरकार की महंगाई के विरुद्ध नीति और केंद्र सरकार को महंगाई के मामले में फ्लॉप करार दिया और एक लोकतंत्र की हत्या कर देने वाली सरकार केंद्र सरकार को बताया गया राहुल गांधी द्वारा। तो दोस्तों इसी के साथ ही अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज जिस प्रकार से दोस्तों आज मौसम था और बरसात बहुत कम हुई, लेकिन भारी बरसात की चेतावनी आज राजस्थान भर में दी गई है मौसम विभाग द्वारा और दिन भर 100% बादल छाने के साथ साथ आज जो मौसम रहा, काले बादलों का जमावड़ा जो आसमान में देखा गया, कहीं ना कहीं उससे भारी बरसात की आशंका क्षेत्र में बनी हुई है। और मौसम विभाग की चेतावनी भी अगर देखें तो बादरा इलाके में ज़रूर भारी बरसात की चेतावनी नहीं है, लेकिन आसपास के इलाकों में भारी बरसात है। ये जाता हुआ मानसून दोस्तों अब तक बरसात का आंकलन करें तो राजस्थान में औसत से काफ़ी कहीं अधिक बरसात अब तक हो चुकी है। और बाज़ारों का हाल देखिए तो बादरा कस्बे की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों। सीवरेज की पाइपलाइन डालने के बाद में जो चमचमाती हुई सड़कें आपको बाज़ारों में दिखाई दे रही है वो अब कहीं ना कहीं उखड़ने लगी है, टूटने लगी है। इसकी विस्तार से कवरेज हम 1-2 दिन में आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो क्या एक मानसून की बरसात भी झेलने वाली ये सड़कें नहीं हैं दोस्तों? अभी भी सड़कें जो है बनने का सिलसिला भी जारी है और अभी तक
सड़कें बनकर पूरी तैयार भादरा कस्बे की नहीं हुई है, लेकिन टूटने का सिलसिला जो है वो जारी है। और बाज़ार के मेन रोड से जो सीवरेज के चैम्बर है दोस्तों, उनके ढक्कन टूटकर उनको इस प्रकार से कवर्ड किया जाता है, उनके आगे रेडी आदि अनेक चीज़ें लगाकर कि इसमें कहीं कोई गिरकर दुर्घटना हो जाए। और चैम्बर इतनी जल्दी क्यों टूटते जा रहे हैं दोस्तों? लगभग 3 से 4 बार सीवरेज के चैम्बरों के जो ढक्कन है भादरा कस्बे में वो बदल दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो इतनी जल्दी टूट रहे हैं। तो क्या ये बेहद घटिया क्वालिटी के निर्माण नहीं है? क्या इसमें इसकी क्वालिटी में सुधार करने की आवश्यकता नहीं है? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है। और पूरी कवरेज मानसून अब अपने यौवन पर है, अंतिम चरणों में है। देखते हैं इस मानसून के बाद भादरा की एक एक गलियों का आपको दर्शन कराएंगे कि एक बरसात पूरे मानसून की सीज़न की किस प्रकार से सहती हुई आपको भादरा की सड़कें जो है वो दिखाई देगी। तो इसको लेकर हमारी नज़रें दोस्तों बनी रहेगी। और इसके अलावा जो पशुओं में बीमारी की मैं चर्चा कर रहा था दोस्तों, वो राजस्थान में अब गंभीर रूप धारण कर चुकी है। और जिस प्रकार से गोट पॉक्स वैक्सीन जो बनी है ये इसमें कारगर है दोस्तों, लेकिन इसकी डिमांड 20 लाख के करीब राजस्थान द्वारा केंद्र सरकार से की जा चुकी है। और केंद्र सरकार ने लताड़ भी लगाई है दोस्तों राजस्थान को, और वो इसलिए क्योंकि इतने दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक जब ये बीमारी राजस्थान में फैल रही थी तो राजस्थान की सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अब अचानक से राजस्थान सरकार जागी है और 20 लाख वैक्सीन की मांग कर रही है। मैं आपको बताऊं तो 6000 से कहीं अधिक गायों की मौत हो चुकी है दोस्तों इस बीमारी से। इस जो ये बीमारी है, गंभीर बीमारी पशुओं में बताई जा रही है। इसमें पूरे शरीर के ऊपर गायों के दोस्तों जो गांठे जैसी आपको नज़र आएगी, अलग टाइप की स्किन इसकी हो जाएगी। और स्किन की बीमारी इसको बताया जा रहा है दोस्तों, लंपी स्किन डिजीज़ के नाम से इस बीमारी का नाम है। और इसका ज़रूर इसकी वैक्सीन बनी हुई है और कारगर है, और ठीक होने वाले पशुओं की तादाद भी खूब है दोस्तों। मैं आपको अगर डिटेल बताऊं तो हनुमानगढ़ ज़िले में 4320 के करीब संक्रमित गायें पशु इसको लेकर हुए हैं, लेकिन 1457 अब तक ठीक हो चुके हैं और 126 पशुओं की इसमें मौत भी हो गई है। गंगानगर जिले का आंकड़ा दोस्तों कहीं बड़ा है हमसे, 22,393 पशु इससे संक्रमित अब तक हुए हैं। और ये संक्रमण बीमारी है दोस्तों, और फैलती है ये आगे से आगे। और इसके पशुओं को जो मृत पशु होते हैं, इसकी बीमारी से ग्रसित होकर जो पशु मरे हैं, उनको ज़मीन में उनको दफनाया जाता है। उनको ज़मीन के ऊपर वैसे ही नहीं डाल दिया जाता, क्योंकि इससे बीमारी के फैलने की आशंका बनी रहती है। तो गंगानगर में 840 गायों की मौत हुई है। तो दोस्तों 9,984 इस बीमारी से संक्रमित हुई गायों को बचा भी लिया गया है। इसके अलावा चूरू हमारा पड़ोसी कस्बा, 11,207 गायें इसमें संक्रमित हुई है, 722 को बचा लिया गया है, 124 गायों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा बाड़मेर में सर्वाधिक 16,247 गायें संक्रमित हुई है और 3,959 को बचाया गया है, लेकिन 1,307 सर्वाधिक देश में मौत बताई जा रही है। जिला ये बाड़मेर है जिसमें सबसे ज़्यादा मौतें इस बीमारी को लेकर, इस वायरस को लेकर हुई है। इसके अलावा जालौर में 708 मौतें हो चुकी है, जोधपुर में 822 मौतें पशुओं की इससे हो चुकी है, और जैसलमेर में 250, पाली में 80, सिरोही में 36, बीकानेर में 646 पशुओं की मौत हो गई है। अजमेर में 43, नागौर में 558 पशुओं की मौत हुई है इसी वायरस से। और इसके अलावा जयपुर में 9, सीकर में 1, झुंझुनू में 5, उदयपुर में 47 पशुओं की मौत हो चुकी है। और कुल मिलाकर ये आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं 6,000 से अधिक का जाता है, और 1,20,000 से अधिक पशु इस बीमारी से, इस वायरस से संक्रमित अब तक
राजस्थान भर में हो चुके हैं। तो राजस्थान में स्थिति इस बीमारी को लेकर गंभीर है और हमारे पड़ोसी कस्बे नौहर तक ये वायरस देखा गया है। दोस्तों बादरा में भी इसके होने की कहीं से कई सूचनाएं आई हैं और इसको लेकर अभी तक जो है ऐसी कोई फोटोएं नहीं आई है। और दोस्तों ऐसी कोई बीमारी है आपके अपने गांव में, अगर किसी गाय को ऐसी बीमारी है तो इसको लेकर आप जागरूकता दिखाए और संबंधित विभाग को इसकी सूचना भी दे और इसकी फोटोएं भी डाले, लोगों को जागरूक भी इसको लेकर करें। इसके अलावा कल 6 अगस्त को देश को दोस्तों 14वां उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। तो कल चुनाव होंगे और कल ही उपराष्ट्रपति के चुनाव होने के पश्चात रिजल्ट भी आ जाएगा। देर शाम तक पता लगेगा कि मार्गिट आल्वा उप मुख्यमंत्री बनती है या जयदीप धनखड़ पूरे देश के उप मुख्यमंत्री बनते हैं। दोस्तों इसके अलावा आज श्री राम मंदिर के जो शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था 2 वर्ष पहले, उसके 2 वर्ष आज ही के दिन पूरे हुए हैं। 2023 तक इस मंदिर का निर्माण जो है वो पूरा होगा और इसी के साथ आज जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटाई गई थी उसके भी 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं दोस्तों। और 35A और 370 धारा को आज ही के दिन अमित शाह ने संसद में हटाने की घोषणा की थी। उसको 3 वर्ष हो गए और जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक बार बहुत शानदार राज्य के रूप में डेवलपमेंट देखा जा रहा है और जम्मू कश्मीर तरक्की करता हुआ अर्थव्यवस्था के साथ भारी और स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था के साथ पटरी के ऊपर सरपट दौड़ने लगा। इसी के साथ दोस्तों आज के दिन अमेरिका ने 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम भी गिराया था, इसकी भी आज बरसी है। और 1975 को अभिनेत्री काजोल का आज के दिन जन्म हुआ था। तो दोस्तों इसके साथ ही सरपंच यूनियन का धरना बादरा में लगातार अभी भी जारी है और 24 दिन हो गए हैं, पिछले 24 दिनों से लगातार गांवों की सरकारों के जनप्रतिनिधि धरने पर बैठे हैं और बाडी सहित खचवाना के सरपंचों को 38 धारा के तहत जो नोटिस दिए गए थे उनको वापस लेने की मांग की जा रही है। और इसी के साथ जो अन्य कर्मचारियों को बर्खास्तगी की मांग की गई थी उन सबको बहाल करने की मांग कर्मचारी और साथ में सरपंच यूनियन के सदस्य कर रहे हैं। तो बादरा में 2 यूनियन बनी है दोस्तों। इसको लेकर एक यूनियन बताया जा रहा है कि बलवान पूनिया जो विधायक है दोस्तों उनके अनुकूल है और एक यूनियन ये है जो सबसे बड़ी यूनियन है, उनमें सबसे ज़्यादा सरपंचों की संख्या है, वो धरना प्रदर्शन कर रही है और कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेषता का भी आरोप इसमें लगाया जा रहा है सरपंचों द्वारा। इसी के साथ दोस्तों पूरे देश भर में 75वां अमृत महोत्सव आज़ादी का मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी घरों में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लहराने की जो बात कही थी उस गति को अब पर लगने लगे और दोस्तों पूरे देश में इसको लेकर उत्साह है। और झंडों को जो बनाते हैं जो कंपनियां हैं और जो दुकानदार है, इस व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं दोस्तों, उनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही है और कहीं ना कहीं करोड़ों झंडों के उनके पास ऑर्डर आ रहे हैं। तो पूरे देश में 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज हम अपने घरों पर लहरा रहे हैं। इसकी सबसे पहले एक प्रकार से भारत में आज़ादी के बाद इसकी शुरुआत होने जा रही है और आज़ादी का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं और अमृत महोत्सव के रूप में इसको देश में काफ़ी दिनों से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब जल्दी से हम आपको मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बताते हैं। श्री गंगानगर से शुरू करते हैं दोस्तों। गेहूँ 2221 रुपये गंगानगर मंडी में आज सर्वाधिक बिकी है और ग्वार के भाव 4555, सरसों के भाव 6139, जौ के भाव 2735, जबकि संगरिया मंडी में सरसों बिकी आज 6457 रुपये प्रति कुंटल और गेहूँ बिकी है 2225 रुपये, जबकि मूंग बिकी है 4904 रुपये प्रति कुंटल। एलनाबाद मंडी में सरसों 6100 रुपये कुंटल बिकी है और नौर मंडी में गेहूँ बिकी है 2270 रुपये क्विंटल। तो जौ बिकी है 2436, बाजरी बिकी है 2175, मेथी बिकी है 5400, ग्वार बिके हैं
4,650 रुपये प्रति कुंटल, जबकि चना बिके हैं नौर मंडी में 4670 और अरंडी के भाव रहे हैं 7,376 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 10,100 रुपये प्रति कुंटल। तो नरमे के भाव में एक बार पुनः हल्की तेजी आई है। ग्वार के भाव 4,750 रहे। आदमपुर मंडी में, हनुमानगढ़ मंडी में गेहूँ बिकी है 2262, जबकि रावतसर मंडी में गेहूँ बिकी है 2235 और तारामीरा बिका है 5,050 रुपये प्रति कुंटल। हिसार मंडी में सरसों 6,000 बिकी है और सरसा मंडी में गेहूँ बिकी है 2240, सरसों बिकी है 6100, ग्वार बिका है 4576 और नरमा बिका है 9500 रुपये प्रति कुंटल। तो ये रहे दोस्तों मंडियों के भाव। आज मौसम का मिजाज बताएं तो 5 अगस्त को आज 31 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहा दिन भर और 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। 100% आध बादल छाए रहे। आसमान में काले बादलों का आज जमावड़ा दिन भर देखा गया और 1.1 mm और 2 mm के करीब आज दिन में बरसात भी हुई है। और इसके अलावा शाम को भी, रात्रि को भी 29 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 100% बादल छाए रहेंगे। 1 से 2 mm बरसात आज रात्रि को भी भादरा इलाके में होने की संभावना व्यक्त की गई है। कल 6 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 29 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और दिन में 4.4 mm बरसात भी रहेगी। दोपहर को 33 से 34 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जबकि 0.7 mm बरसात की चेतावनी है। और 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा। 1.8 mm बरसात की चेतावनी भी साथ में दी हुई है। इसी के अलावा 100% दिन भर बादल छाए रहेंगे। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। रात्रि को भी करीब 90 से 100% बादल कल छाए रहेंगे। 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और बरसात की संभावना बेहद कम है। बूंदाबांदी कल रात्रि को हो सकती है। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज और आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।